अखिलेश यादव ने कल कहा कि उनके पास फंड नहीं है और ये जो सच्चाई है इसकी मार पूरा विपक्ष झेल रहा है। विपक्ष के पास खर्च करने के लिए पैसे ही नहीं है, सारा धन बस एक पार्टी के पास है। फिर चुनाव में बराबरी की लड़ाई कैसे? चुनाव तो दो बराबर लोग लड़ते हैं ना। कि अब सोचिए बीजेपी के पास इस समय 7,000 करोड़ रुपए है, उसके आसपास कोई पार्टी नहीं। कांग्रेस के पास 900 करोड़, टीएमसी के पास 600 करोड़, डीएमके के पास 200 करोड़, सीपीआई के पास 170 करोड़। ये बड़ी पार्टियां हैं। बसपा के पास 59 करोड़, आपके पास 39 करोड़ और सपा के पास 39 करोड़। और ये जो लोग कहते हैं ना कि बीजेपी से सीखिए चुनाव कैसे लड़ा जाता है, कैसे लड़ा जाता है। एक पार्टी के पास इतना फंड है, दूसरी पार्टी शून्य के बराबर है, कैसे लड़ा जा सकता है? चुनाव पैसे से लड़ा जाता है, ये एक फैक्ट है, ज़रूरी तत्व है और सबको पता है कि चुनाव पैसों के दम पे लड़ा जाता है। और एक पार्टी पूरे पैसे के पहाड़ पे बैठी है, उसके पास उसका अपना ईडी है, सीबीआई है, आईटी सेल है, तमाम चुनाव आयोग है, तमाम संस्थाएं उससे है जिससे वो दूसरों का दमन कर सकती है। फिर लड़ाई बराबर की कैसे है? कहाँ से बराबर की है? अब हालात ऐसा हो गया है कि विपक्ष को कोई चंदा भी देना चाहे ना तो उसके पीछे ईडी से वाले, आईटी सेल वाले लग जाते हैं। और कोई अगर साथ दे दे तो उसका दमन शुरू हो जाता है। और कोई बस विपक्षी पार्टी के साथ बात भी कर ले तो उसका भी नुकसान हो जाता है। तो ये जो लेवल प्लेइंग फील्ड है कहाँ बचा हुआ है? सिर्फ एक पार्टी का वर्चस्व है। चुनाव के नाम पे जो देश में हो रहा है ना, वो सिर्फ नाटक है, ढोंग है, लोकतंत्र का ढोंग है। तो चुनाव की प्रक्रिया बंद करा देनी चाहिए। विपक्ष को शांत होकर बैठ जाना चाहिए। सिर्फ बीजेपी का वर्चस्व है, उसके पास पैसा है, सारी संस्थाएं हैं और वो खुल के बैटिंग कर रहा है। चुनाव से 10 दिन पहले भी वो सबके खाते में पैसा बांट देगा। जनता निरीह है, उसको 5-10 हज़ार रुपये भी लगता है कि यार मिल गया, चलो वोट डाल आते हैं। विपक्ष कहाँ टिकेगा, कहाँ खड़ा होगा? या विपक्ष को कुछ और सोचना पड़ेगा। ना आपके पास फंड है, ना आपके पास आईटी सेल है, ना ईडी है, ना आपकी कोई तैयारी है, ना जनता आपसे रिलेट कर पा रही है। जनता भी उसी के पीछे जाती है जो पावरफुल होता है, जिसके पास पैसा होता है। जनता को न्याय नहीं चाहिए, जनता को अपने लिए इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं चाहिए, रोजगार नहीं चाहिए, उसको शिक्षा भी नहीं चाहिए, उसको स्वास्थ्य भी नहीं चाहिए, उसको साफ पानी भी नहीं चाहिए, उसको साफ हवा भी नहीं चाहिए। वो बस देखता है कि एक पार्टी पावरफुल है, उसके पीछे चलो, भले पार्टी उनका कुछ ना करे। अभी जो दंगे फंगे हो रहे हैं, जो भी बीजेपी का नाम लेके लोगों को मार रही है, तो आप क्या सोचिए, बीजेपी पार्टी ने उन लोगों को कहा होगा? बस खुशी में वो लोग कर रहे हैं। जनता बौराई हुई है कि हम बीजेपी के समर्थक है। बीजेपी को क्या फ़र्क पड़ता है चुनाव जीतने के बाद जनता से? मुझे तो नहीं लगता कोई फ़र्क पड़ता है। आपको अगर लगता हो तो कमेंट करके बताइएगा।